और यहाँ पर हम इस अंडे को रख देते हैं जहाँ हमारे अंडे का खजाना पड़ा हुआ है। इस वक्त ये आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं, ये मेरे पास 2 दिन के एग हैं, यानी कि ये कुल मिला के 5 और तो बल्कि ये देखें कि वही मुर्गी जो है ना जो ये कैमरे से डर के उठ गई थी, ये आप दोस्तों को फिर नज़र आ रही है, अंडा देने के लिए बैठ चुकी है। तो मुर्गियाँ माशाल्लाह धड़ाधड़ जो है ना अंडे दे रही हैं। आपको अंडे या तो नहीं मिलेंगे या बहुत देर से मिलेंगे, या दूसरा नुकसान इसका ये हो सकता है कि मुर्गी जो है ना वो वक्त से पहले छोटे अंडे स्टार्ट कर देगी, वजन उसने नहीं बढ़ाया होता। हमेशा की तरह वही गलती हुई जो मैं बार बार आप दोस्तों से रिपीट करता रहता हूँ कि जब भी आपने सर्दियों के सीजन के लिए अंडे वगैरह लेने के लिए मुर्गियाँ लेनी है तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों सर्दियों का सीज़न ख़त्म हो चुका है, धूप भी वापस आ गई है, मुर्गियाँ खाना भी खा रही हैं, चल भी रही हैं, लेकिन अंडे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर मसला सर्दी का नहीं है, फीड का नहीं है और अगर मुर्गी बीमार भी नहीं है तो फिर अंडा कहाँ गया। अब ज़्यादातर लोग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, वो समझते हैं कि मसला मुर्गी में है, लेकिन हकीकत ये है कि असल मसला मुर्गी में नहीं बल्कि वो एक चीज़ है जिसे हम रोज़ देखते हैं मगर कभी अहमियत नहीं देते। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को 5 वजूहात बताने वाला हूँ जो सर्दियों के बाद भी हज़ारों मुर्गियों के अंडे बंद कर देती हैं, और आखिर में मैं आपको वो राज भी बताऊंगा जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी मुर्गी मौसम नहीं देखेगी बल्कि रोज़ अंडा देगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट वो है जो 90% लोग छोड़कर चले जाते हैं और वही सबसे महंगी गलती साबित होती है। तो दोस्तों मुर्गियों को हमेशा की तरह खोल लेते हैं। इस वक्त फीड और पानी इनका पहले ही मैं चूँकि लगा चुका होता हूँ, तो मैं आप दोस्तों को सबसे पहले वजूहात बताऊँगा। 5 वजूहात होंगी जो आपने मिस नहीं करनी किसी सूरत में भी, बल्कि सबसे पहले मैं आप दोस्तों को आप ही की तरफ से भेजी गई एक दोस्त की तरफ से ये वीडियो शेयर करता हूँ जिन्होंने कुछ 4 या 5 बर्ड्स लिए हैं और अब तकरीबन सर्दियों का अंडे का सीजन भी जाने वाला है, 1-1.5 महीने की बात रह गई है, तो अभी तक उनकी मुर्गियों ने एग प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की। आपने सबसे पहले वो वाली वीडियो देखनी है और आप लोगों ने खुद अंदाजा लगाना है कि उनके बर्ड के साथ इस वक्त क्या मसला है। तो सबसे पहले ये वाली वीडियो देखें, छोटी सी वीडियो है, उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को हल बताता हूँ कि उन भाई ने क्या मसला किया है, फिर उसके बाद आप दोस्तों को 5 वजूहात बताऊंगा कि असल में आप लोग कहाँ गलती कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आमिर भट्टी बात कर रहा हूँ जनाब, मुल्तान गुलगढ़ से। आपसे एक छोटी सी रहनुमाई चाहिए थी। वो मैं आपसे पहले भी मैसेज किया था, मैंने नंबर लिया था आपका। तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए, 5 मुर्गियाँ लेके आया था। मुझे उसी वक्त लग गया था कि छोटी मुर्गियाँ दी उसने, लेकिन अभी तक उनमें से किसी एक ने भी एग नहीं दिया। एक मर भी गई है, वो आते ही मर गई थी, और 4 रह गई हैं, और अभी तक मैंने मुर्गा नहीं रखा। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, मैं कहा ज़रा वासिफ भाई को दिखाऊं तो सही, या ठंड की वजह से नहीं देनी है मुर्गे अंडे, या मुर्गियाँ की क्या कंडीशन नजर आई, तो प्लीज़ देखिए, मुझे अपनी एक्सपीरियंस से थोड़ा सा रहनुमाई कीजिएगा, शुक्रिया। तो देखिए दोस्तों, इस भाई ने आज से कोई 2 महीने पहले ये वाली मुर्गियाँ ली थी। मैंने इनको मैसेज भी कर दिया था, खैर इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था, मैंने इनको बता दिया था कि आपके 3 बर्ड्स इस वक्त एग लेंग नहीं है, और एक बर्ड जो आपको नज़र आ रहा है जिसकी ताज या कलगी थोड़ी सी बड़ी है, वो हफ्ते 10 दिन तक अंडे के ऊपर आ जाएगा। इन भाई से हमेशा की तरह वही गलती हुई जो मैं बार बार आप दोस्तों से रिपीट करता रहता हूँ कि जब भी आपने सर्दियों के सीज़न के लिए अंडे वगैरह लेने के लिए मुर्गियाँ लेनी है तो आपने अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में 3 या 3.5 माह की पुलेट्स या पट्टियाँ वगैरह ले लेनी होती हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि 3-3.5 माह की वो जो एज होगी तो वो नवंबर के स्टार्ट में 5 या 5.5 माह की हो चुकी होंगी, तो उस वक्त वो भरपूर एग प्रोडक्शन के ऊपर आएंगी। अब नॉर्मली इस तरह होता है कि जब आप मंडी से मुर्गियाँ लेने के लिए जाते हैं तो वो 3 महीने की जो पट्टी होती है वो आपको बिल्कुल पूरी जो है ना 1000 ग्राम की होती है, एक बड़ी मुर्गी की तरह लग रही होती है, और आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि इसकी एज कितनी है। तो दुकानदार आपको अक्सर ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं जी, सिर्फ हफ्ता 10 दिन बाद जाके इन्हें कमर्शियल फीड वगैरह अंडे वाली डालें तो ये 15-20 दिन में अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग लाख कोशिश करते रहते हैं, 2 महीने 2.5 महीने वो मुर्गी अंडे के ऊपर नहीं आती। अब इस तरह क्या होता है कि आप लोगों के जहन में एक नफसियाती तौर पर प्रेशर डेवलप हो जाता है इनसे जल्दी अंडा लेने के हवाले से, तो उसी चक्कर में आप इनको बहुत ज़्यादा गलत मलत और या फिर ओवर फीड देना शुरू कर देते हैं। कमर्शियल फीड आप जल्दी चला देते हैं। नुकसान ये होता है कि मुर्गी अपना स्टमक डिस्टर्ब कर देती है, बाज़ का मुर्गी बीमार हो जाती है, और इवन के बहुत सीवियर केसेस में ये एक्सपायर भी हो जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने जब भी सीज़न स्टार्ट होता है तो सीज़न से 2 महीने पहले आपने मुर्गी लेनी है ताकि वो 2 महीने आपके घर में आके पूरे माहौल के साथ फेमिलियर हो जाएं। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि फिर इस तरह होता है कि एक चीज़ जो छुपी हुई है, जो कि जब आप मंडी से मुर्गियाँ वगैरह लेके आते हैं या घर में अगर आपने पाली हुई हैं तो आपके जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि इस मुर्गियों को हमने ज़्यादा फीड देनी है ताकि हमने जल्दी अंडे लेने हैं, जबकि इसके अलावा 3-4 और वजूहात भी होती हैं, जिसमें दूसरी और बुनियादी वजह जो है ना वो ये लाइट है। आप लोगों ने मेरी बात अब गौर से सुन लेनी है, आल्दो कि आपके जहन में आ रहा होगा कि लाइट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ,
लेकिन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ के बारे में मैंने आप दोस्तों को बतानी है कि देखें जो पुलेट्स होंगी 3 माह वाली, उनको आपने 16 घंटे की लाइट किसी सूरत में भी नहीं देनी, उनको सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे की लाइट देनी है। और जो आपकी मुर्गी एग के ऊपर आ चुकी है उसको आपने 16 घंटे की लाइट देनी है। अगर आपने पट्टी को ही 16 घंटे की लाइट दे दी तो उसका जो हार्मोनल सिस्टम है पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको अंडे या तो नहीं मिलेंगे या बहुत देर से मिलेंगे, या दूसरा नुकसान इसका ये हो सकता है कि मुर्गी जो है ना वो वक्त से पहले छोटे अंडे स्टार्ट कर देगी, वजन उसने नहीं बढ़ाया होता, तो नतीजा क्या होता है कि जो उसके इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो अंडे के हवाले से डेवलप नहीं हुए होते और मुर्गी आपको बहुत जल्दी ही छोटा अंडा दे देती है। मुर्गी का हमेशा के लिए वजन छोटा रह जाता है, अंडा भी छोटा रह जाता है। तो इससे बेहतर डिप्लोमेसी ये है कि आपने 1-1.5 महीना इंतजार कर लेना है। पहले आपने मुर्गी का वजन पूरा करना है और उसके बाद फिर आपने इसको लेयर फीड वगैरह जो होती है वो, या जो रोशनी के पैरामीटर हैं 16 घंटे वाली वो, या बाकी जो दूसरे जो आगे मैं आप दोस्तों से वीडियो में आगे आपसे शेयर करूंगा वो पॉइंट आपने फॉलो करने हैं। तो आपकी मुर्गियां फिर 1400, 1300, 1400 ग्राम की होंगी और उनका जो अंडे का साइज़ है वो भी 55 से 60 ग्राम हो जाएगा। रोशनी को आपने मिस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने रोशनी 16 घंटे कब देनी है, जब आपकी मुर्गियां फुल एडल्ट हों, 10% उनकी एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी हो तो आपने लाइट पूरी करनी है। पट्टियाँ जो कि अंडे नहीं दे रही होंगी उनको भी आपने लाइट देनी है, लेकिन खबरदार 16 घंटे की लाइट नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे की लाइट देनी है। तीसरी जो दोस्तों सबसे अहम गलती होती है वो वही वाली बात है कि जब भी आप मुर्गियां आपकी अंडे वगैरह नहीं दे रही होती तो आप उनको ओवरडोज कर देते हैं। हालांकि इस सूरत हाल में आपने इनकी प्रोटीन का ख्याल रखना होता है। जो पट्टियाँ होंगी उनको आपने कैल्शियम नहीं देना या कैल्शियम की बहुत कम मिकदार देनी होती है, लेकिन जो आपकी मुर्गियां अंडे के ऊपर आ चुकी हैं उनको आपने कैल्शियम की ज़्यादा मिकदार देनी है और 18 से 20% आपने प्रोटीन लाजमी देनी होती है। जैसे ही आपकी मुर्गियां 10% एग के ऊपर आ जाएं तो आपने 13 नंबर फीड का इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी एग प्रोडक्शन पूरी हो जाए, इनकी ओवरी डेवलप हो जाए, तो आपने 13 नंबर फीड कम करके इनको अपनी घर की ऑर्गेनिक के ऊपर लेके आना होता है, ताकि हम फीड की कॉस्ट को रिड्यूस करके अपने जो घर के ऑर्गेनिक होगा जो कि हमें सस्ता या फ्री में पड़ेगा उसके ऊपर हम लेके आएंगे। तो ओवरडोज आप लोग शुरू में ही कर देते हैं, शुरू में ही मुर्गी की उम्र पूरी नहीं होती, आप उनको लेयर फीड 13 नंबर फीड चला रहे होते हैं। नतीजा फिर वही होता है कि ऑर्गन छोटे हो जाते हैं, अंडे का साइज़ छोटा हो जाता है, मुर्गी की ओवरी जल्द डेवलप हो जाती है और मुर्गी अपना एग प्रोड्यूस वक्त से पहले करके और फिर हमेशा के लिए आपको छोटे एग की सूरत में एक बड़ा लॉस देती रहती है। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि मुर्गी एक माशाल्लाह मेरी एग के ऊपर जो है ना वो एग देने के लिए बैठ गई थी, अभी फटाफट जो है ना बाहर आ गई है। तो मेरे ख्याल में एक अंडा जो है ना इस वक्त पड़ा हुआ है, वो भी मैं आप दोस्तों को दिखा दूं। उसके बाद अगला इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों ने मिस नहीं करना वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूं। तो ये सुबह सुबह एक माशाल्लाह हमारे पास बड़ा हेल्दी जो है ना फ्रेश एग आ चुका है, बल्कि ये ऊपर एक हमारे पास और भी अंडा पड़ा हुआ है। यहाँ मुर्गियों की ड्रॉपिंग्स वगैरह भी पड़ी हैं, यहाँ पर नॉर्मली अंडा वगैरह देती नहीं है, लेकिन ये अंडा इस वक्त जो है ना वो गंदा हुआ पड़ा है। तो इसको एहतियात के साथ उठा लेते हैं, इसकी सफाई वगैरह कर लेंगे। मुझे ये भी याद आ गया कि इस पोर्शन के ऊपर वाले की सफाई होने वाली है, अभी 2-3 दिन बाद संडे है तो यहाँ पर सफाई वगैरह कर लेंगे। अंडे को आपने किसी सूरत में भी गंदा नहीं होने देना। इस एग को फ़िलहाल हम वहाँ पर रख लेते हैं जहाँ पर हमारे एग्स वगैरह पड़े हुए हैं, इसको फ़िलहाल बाहर रख लेते हैं और यहाँ पर हम इस अंडे को रख देते हैं जहाँ हमारे अंडे का ख़जाना पड़ा हुआ है। इस वक्त ये आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं, ये मेरे पास 2 दिन के एग हैं, यानी कि ये कुल मिला के 5 और 5 10 और 5 15 एग हैं। यानी कि एक तो इन्होंने आज दिया ना, ये निकाल देते हैं तो ये हमारे पास 14 एग हैं इस वक्त, 5 5 10 और 4 14, यानी कि एक दिन की जो एवरेज है वो हमारे पास 7 अंडे की है या 6.5 अंडे की आप समझ लें कि एक दिन की एवरेज है इन 9 मुर्गियों में से। तो मेरे ख्याल में ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एवरेज है। इसको फिलहाल चलें यहीं पर ही रख देते हैं, बाद में फिर थोड़ी देर तक इसकी सफाई वगैरह कर लेंगे। ये माशाल्लाह आप दोस्तों को 2 दिन के मेरे एग नज़र आ रहे हैं, बल्कि आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन के आज 2 एग आ चुके हैं। अभी बाकी पूरा दिन में इनसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 4 या 5 एग लाजमी आने चाहिए, एटलीस्ट 4 तो आएंगे इंशाल्लाह लाजमी। तो बल्कि ये देखें कि वही मुर्गी जो है ना जो ये कैमरे से डर के उठ गई थी, ये आप दोस्तों को फिर नज़र आ रही है, अंडा देने के लिए बैठ चुकी है। तो मुर्गियाँ माशाल्लाह धड़ाधड़ जो है ना अंडे दे रही हैं। अब मैं आप दोस्तों को चौथा पॉइंट बताता हूँ, इंतहाई अहम, कि देखें मुझे पूरा यकीन है कि आप में से 90% लोग डिवर्मिंग नहीं करते होंगे। डिवर्मिंग के बारे में मेरे चैनल के ऊपर 2-3 बेहतरीन वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं कि डिवर्मिंग का असल तरीका क्या है। देखें हर 2 से ढाई महीने बाद अगर आपने घर में मुर्गियाँ कमर्शियल लेवल के ऊपर या डोमेस्टिक लेवल के ऊपर रखी हुई हैं तो हर 2 से ढाई महीने बाद आपने डिवर्मिंग लाजमी करनी होती है। डिवर्मिंग
डिवर्मिंग के लिए जेंटल सिरप होता है, इनके पानी में मिलाना होता है। मुर्गी को पहले गुड़ खिलाना होता है, फिर 1.5 घंटे 2 घंटे बाद इनको वो जेंटल सिरप पानी में मिला के देना होता है और पूरे 8 घंटे इनको कुछ नहीं खाने देना होता। तो मुर्गियों के अंदर जितनी भी वो गंदगी होगी, गलाजत होगी, 2 महीने की जो जमा हुई होगी वो ड्रॉप हो जाएगी, इनके अंदर वाले कीड़े खत्म हो जाएंगे, इनकी भूख बढ़ेगी, इनके ऑर्गन डेवलप होंगे, इनकी गट हेल्थ बेहतर होगी। डिवर्मिंग जो कि आप ये समझते हैं कि शायद ये ज़रूरी नहीं है, जितनी फीड ज़रूरी है उतनी ही डिवर्मिंग भी ज़रूरी है। डिवर्मिंग को आपने हर 2 से 2.5 महीने बाद लाजमी करना होता है। 5वें नंबर पे दोस्तों ये है कि देखें, एक ही फीड आप जब बार बार मुर्गियों को देते रहते हैं तो मुर्गियां उससे जो है ना बोर हो जाती हैं। मैंने कई मरतबा अपनी वीडियो में बताया है कि मुर्गी को अगर आप बकरे का गोश्त भी खिला देंगे तो उसने एग प्रोड्यूस नहीं करना जब तक आपकी फीड में प्रोटीन, कैल्शियम, अमाइनो एसिड की मिकदार पूरी नहीं होगी। तो आपने अपना खर्चा भी बताना है और मुर्गी को प्रोटीन और कैल्शियम भी देना है। तो इसके लिए बेहतरीन जो चीज़ होती है वो मैंने कई मरतबा बताई है कि आपके पास जो घर के बचे हुए ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं आपने एक टाइम वो चलानी होती है, जैसे सब्ज़ी फ्रूट के छिलके हो गए, रोटी के टुकड़े हो गए, पालक वगैरह होगी। तो ये आपको 20-30 में ही बढ़ जाता है 10-12 बर्ड्स के लिए। तो एक तो मुर्गियाँ अपनी एनर्जी, प्रोटीन, अमाइनो एसिड और कैल्शियम के हवाले से पूरी कर लेंगी और दूसरा आपकी जो फीड की कॉस्ट है वो एक टाइम की बच जाएगी और मुर्गियाँ आपकी हेल्दी, एनर्जेटिक और बिल्कुल ऑर्गेनिक और इंतहाई ताकतवर एग देंगी। और दोस्तों आखिरी बात जो मैंने वीडियो में शुरू में कहा था कि आपने उसको मिस नहीं करना, असल में वो इत्तफाक से मैं वीडियो के शुरू में ही बता गया, इत्तफाकन जब हम एग उठाने लगे थे। अब मुर्गी को माशाल्लाह जल्दी लगी हुई है एग देने की, तो इस वक्त जो है ना 2 मरतबा मैंने इसका वीडियो बनाने की कोशिश की तो ये उठ गई। तो अब जो है ना इसने लाजमी देना है, अब ये उठ नहीं रही इस वक्त। तो जो मैं पॉइंट आप दोस्तों को बता रहा था कि मुर्गियाँ जहाँ पर देखें स्टे करती हैं वहाँ पर उनकी ड्रॉपिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे मैं आप दोस्तों को अगर दिखाऊंगा तो मुर्गी ने फिर उठ के भाग जाना, ये देखें भाग गई है। चलें कोई बात नहीं, ये आ जाएगी। तो मुर्गियाँ मेरी यहाँ पर ऊपर जो है ना स्टे करती हैं, तो ऊपर आपको जो है ना वो गंदगी वगैरह ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। तो जहाँ पर स्टे ज़्यादा होगा वहाँ पर गंदगी ज़्यादा होगी, इस गंदगी को आपने रिमूव कर देना है। मैं पूरी बेडिंग को चेंज करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस पोर्शन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा आपके केज में सफाई होगी, साफ़ सुथरा माहौल होगा, हवा की वेंटिलेशन या क्रॉसिंग अच्छी होगी, उतनी नमी कम होगी, बैक्टीरियाज या जर्म्स उतने ही कम डेवलप होंगे। अब वहाँ पर ड्रॉपिंग्स है तो वहाँ पर ज़ाहिर है नमी वगैरह है, तो नमी से जर्म्स और बैक्टीरिया या बीमारी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बीमार मुर्गी को नहीं होने देना। कबूतर जो है ना इस वक्त दाना शाना धड़ाधड़ खा रहे हैं। तो इन 5 चीज़ों का दोस्तों आप ख्याल रखेंगे तो आपकी मुर्गियाँ हर सीज़न में, खा वो गर्मी है या सर्दी है, आपकी एग प्रोडक्शन कभी भी कम नहीं होगी। मुर्गियाँ ज़बरदस्ती अंडा देंगी। अब इस वक्त देखें कि 2-3 मरतबा मुर्गी जो है ना ये भागी है लेकिन फिर आ गई है अंडा देने के लिए। ठीक है, तो चले खैर वीडियो को बंद करते हैं, इसको अंडा देने देते हैं, हम इसे नाहक तंग नहीं करते। उम्मीद है जो आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।